जय श्री गणेश। एकादशी व्रत एक साल में लगभग 24 एकादशी होती है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशी जुड़कर ये कुल 26 हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। जैसे कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसको हरिवासर या हरि का दिन भी कहा जाता है। एकादशी के व्रत के बारे में कहा जाता है कि इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, चलिए उसे जानते हैं। कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेघा ने शरीर का त्याग कर दिया और चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए। इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया था, उस दिन एकादशी तिथि थी। अतः इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से इसे मना किया जाता है, ताकि सात्विक रूप से हम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सके। चावल में पानी ज्यादा होता है और इस दिन चंद्रमा कमजोर होता है, तो इस दिन जितना कम पानी हो तो मन विचलित कम होता है, इसलिए चावल नहीं खाना चाहिए। आज विजया एकादशी की व्रत कथा। इस दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और विजया एकादशी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। यदि आप अपने किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को भी जीत में बदल चुके हैं। विजया एकादशी व्रत के बारे में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में अति सुंदर वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब जातक शत्रुओं से घिरा हो, तब विकट से विकट परिस्थिति में भी विजया एकादशी के व्रत से जीत सुनिश्चित हो जाती है। कहा जाता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम को रावण से युद्ध करने जाना था, तब उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ इस महाव्रत को रखकर ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। भगवान श्री राम ने इस व्रत को धारण किया और सागर पर सेतु का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई। इस व्रत की विधि हर एकादशी की तरह ही प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प रहे और फिर भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान विष्णु को कमल पुष्प या पीले पुष्प या कोई भी पुष्प जो आपके पास हो उसकी अर्चना करें, उसको अर्पित करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आपके पास शालिग्राम है या भगवान की कोई मूर्ति है तो उसको पंचामृत से स्नान करवाएं और भगवान को धूप और फल और कोई मिठाई का नैवेद्य धराएं। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक प्रज्वलित कीजिए। भगवान विष्णु को केले अर्पित कीजिए और द्वादशी के दिन जब आप पारायण करते हैं उसके बाद जरूरतमंदों को दान कीजिए। इस व्रत की कथा इस प्रकार। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, ये विजया एकादशी का महात्म्य क्या? आप मुझे कृपा करके विस्तार से बताएं। भगवान कृष्ण बोले, जो विजया एकादशी का व्रत है उसके प्रभाव से मनुष्य विजय प्राप्त करता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते। एक समय देवर्षि नारद जी ने पिता ब्रह्मा को कहा कि आप मुझे विजया एकादशी व्रत का महात्म्य बताएं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करता है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। ये समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करने वाली। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, इस समाचार से भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वो मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस आगध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष है, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से
आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे। आप उनके पास जाकर उसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार से वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम किया। मुनि ने भी उसको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि और लक्ष्मण, मैं अपनी सेना के सहित यहाँ पे आया और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। मैं इसी कारण से आपके पास आया। वक्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, आप विजया एकादशी का व्रत कीजिए, आपकी विजय जरूर होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दसवीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे शतंजा और ऊपर चौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करते हो तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उनकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इस दिन जितना हो सके उतना विष्णु की आराधना करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, गीता का कोई अध्याय का पाठ करे या सुने, और हो सके क्रोध ना करे, शांत रहे, क्योंकि क्रोध करोगे तो मन विचलित होगा। जब हम कोई व्रत करते हैं तो एक कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध आए, क्रोध पे संयम रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।